बता दें कि लोकसभा चुनाव जो है ख़त्म हो चुका है, मतगणना भी ख़त्म हो चुकी है, जहां आज सीधी जिले से डॉक्टर राजेश मिश्रा को, भाजपा प्रत्याशी को, यहां का लोकसभा सांसद बनाया गया है। जहां यह भी बता दें कि मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है और मंत्रिमंडल गठन होने के बाद आज डॉक्टर राजेश मिश्रा जो सांसद हैं वो अपने गृहग्राम सीधी ज़िले में पहुंचे हैं और उन्होंने लगातार उनका बघवास से लेकर के सीधी ज़िले तक उनका भव्य स्वागत किया गया और भव्य स्वागत के बाद उन्हें पूजा पाठ गांधी चौराहे में आज उन्होंने सभा को संबोधित किया, जहां हज़ारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। और उन्होंने ये भी बड़ी बात कही कि अब जिस तरह से भोपाल और सिरौली रोड एक दिन चल रही थी, अब महीने में 3 दिन चलेगी। वहीं निजामुद्दीन एक्सप्रेस जो एक दिन में चल रही थी वो अब 2 दिन के लिए मड़वास से सिरौली और निजामुद्दीन जाएगी। ऐसे में लगातार जो भाजपा के नए निर्वाचित सांसद हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, वो ये लग रहा है कि अब सीधी जिले का उद्धार होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पूर्व में जो सांसद ने जो काम छोड़ा है हम उसको पूरा करेंगे और जनता से जो हमने वादा किया है वो वादा खड़े उतरेंगे और उसको पूरा करेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि नेता तो बहुत आए, वादा तो बहुत किया, गरीबों के साथ में छलावा तो भी किया है। उन्होंने कहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन चुनाव के बाद वो ठप हो जाते, दिखाई नहीं देते। दिल्ली और भोपाल के अलावा दिखाई नहीं देते। अब देखना होगा कि डॉक्टर राजेश मिश्रा एक समाज सेवी हैं और वो जनता के लिए कितना कार्य करते हैं ये वक्त ही बताएगा। बने रहिए खबर पक्ष सीधी। तो दिन वो 3 दिन हो गए, तत्काल आदेश, इसमें क्या आदेश है उसका फायदा हमको भी मिलेगा। हम मड़वास के लिए 3 दिन भोपाल से करेंगे, दिल्ली में हमको जाने के लिए जो हमको एडिशनल ट्रेन हो जाएंगे। मैंने एक चीज बताई है कि प्रथम दिन से ही मैंने कार्य इसलिए प्रारंभ कर दिया कि मुझे समय बहुत कम है। 5 साल जाते देर नहीं लगती है, लगता है कि 5 साल में एक दिन घट गया है, उसका कैसे उपयोग करना हमने कर चुके। मित्रों, हम आपके लिए 24 घंटे, मेरा जो स्वभाव जानते हैं आप लोग, मैं 24 घंटे आपके लिए निश्चित तौर से मनुष्य होने के नाते कुछ आदमी के समय चाहिए व्यक्तिगत जीवन के लिए, नहाने धोने के लिए चाहिए, 2-4 घंटे सोने के लिए भी चाहिए, लेकिन उसके बाद जीवन का जो भी समय है हम आपकी सेवा में बिताएंगे। और हमारी सम्मानीय पूर्व सांसद रीति पाठक जी ने जितने काम प्रारंभ किए हैं मैं उनका यशस्व करता हूं। उन्हें बहुत अच्छा काम शुरू किया है और वो जो काम अधूरे हैं उनको ये आपका सेवक पूरा करेगा। बस यही आपको सीधी लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए जो भी आवश्यकताएं होगी उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करके अधिकारियों के पास जा करके, मंत्रियों के पास जा करके जितनी भी मेहनत करेगी मैं करूंगा। लेकिन एक निवेदन है, आप मुझे अपना सहयोग जरूर दें। ये बताने आपका दायित्व है कि सीधी में क्या चाहिए। मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ, लेकिन कभी कभी कोरिलेट नहीं हो पाती है वास्तव में आज क्या अपेक्षा है, क्या ऐसी जरूरतें हैं। अपन बैठ करके डिस्कस करेंगे और अभी मैडम ने कहा है अपन बैठ करके विधानसभा के लिए डिस्कस करेंगे, हम दोनों लोग बैठ करके। और आज जब मैं वहाँ से चला हूँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आपको लगता होगा कि मंच में हमारे 2 विधायक नहीं है। हमारे 2 विधायक कुंवर सिंह टेकाम जी और दुष्यंत पाठक जी दिल्ली से ही हमारे साथ आए। पहले वो भोपाल जा रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे पता चला मैं नैहर जा रहा हूँ, तुमने भोपाल का टिकट कैसे कराया। बोले डॉक्टर साहब ट्रेन में रिजर्वेशन तो नहीं है। मैंने कहा मेरा एक रूपा में है, आप सब मेरे साथ। लेकिन संयोग ऐसा था कि जब हम अंदर घुसे तो सबके लिए कहीं कहीं सीट का जुगाड़ हो गया। उन सब ने भोपाल का रिजर्वेशन कैंसिल करा करके सब आए हैं मेरे साथ, यहाँ बेला तक आए हैं। चूंकि यहाँ पर सीधी में एक डीसी थी कलेक्ट्रेट में विकास से संबंधित कामों की, इसलिए वो लोग आ गए थे। और अभी मंच में हमारी सीधी के स्थानीय विधायक समिति रीति पाठक जी बैठी है। हम सब विधायक हमारे जितने भी हमारे लोकसभा क्षेत्र में, और मैं खुद, हम लोग सब एक परिवार के लोग हैं, एक विचारधारा के लोग हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के काम करने वाले लोग हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी जी की सेना के सब सिपाही हैं और आप सबके सेवक हैं। हम सब मिल करके एक साथ करेंगे और सीधी में जो अभी तक नहीं हुआ है हम इतिहास गढ़ने का काम करेंगे कि हम सांसद
उसका उदाहरण भी प्रस्तुत करने का काम करेंगे। आपने मुझे जो सहयोग दिया है, आप इतनी देर तक बैठे रहे, उसके लिए मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। पुनः आपका दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ।